इफ्रा। जी अम्मी, बस आ रही हूँ। बेटा मेरी फिक्र मत करो, आप ठीक हो जाएंगी अम्मी, मैं सब ठीक कर दूंगी। अडायगे के बगैर ऑपरेशन शुरू नहीं हो सकता। मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही पैसे हैं। या अल्लाह, बस एक नौकरी मिल जाए। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। दुआ कीजिए अम्मी, आज मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊँ। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मिस इफ्रा, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। जी शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये कौन है? I'm sorry. इट्स ओके। ये आपका सीवी है? जी शुक्रिया। इनका इंटरव्यू पहले करवा दीजिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज हैव अ सीट। अगर आपको ये जॉब मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेंगी? सबसे पहले अपनी अम्मी का इलाज करवाऊंगी। इस लड़की में कुछ अलग बात है। सीईओ सर आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? रिलैक्स, बैठिए। जी शुक्रिया। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मेरी अम्मी का ऑपरेशन है, मुझे ये नौकरी बहुत ज़रूरी चाहिए। क्या जैन इफ्रा को जॉब दे देगा या उसकी मजबूरी उसका सपना तोड़ देगी? मिस इफ्रा, आज से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। सर क्या ये सच है? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेरी वेलकम। आई नो यू विल डू ग्रेट। अब सब ठीक हो जाए। अम्मी, ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि बॉस ने मुझे एडवांस सैलरी दे दी थी। बेटा अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। बीजान, अभी मेरा सारा ध्यान बिजनेस पर है। हाय मेरे बच्चे को, शायद काश इसको कोई चाहने वाली लड़की मिल जाए। गुड मॉर्निंग सर जैन। वेलकम इफ्रा। इट इज़ योर फर्स्ट डे एज माई सेक्रेटरी। थैंक यू सो मच सर। ये मेरी पहली मीटिंग की फाइल है, इसे तैयार कर दीजिए। जी सर, मैं अभी कर देती हूँ। सर अगर इजाज़त हो तो मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। जी आप जा सकती हैं। शुक्रिया। आई एम सो सॉरी। अम्मी, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अम्मी। बीजान को चेकअप के लिए अंदर ले जाइए, मैं अभी आता हूँ।
मिसिफ्रा, क्या हुआ? सर, मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। आप हिम्मत रखिए, आज से आप अकेली नहीं हैं। फ्यूनरल के तमाम इंतजाम फौरन करवाओ। बस सर यही उतर दें, मोहल्ले वाले बहुत बातें बनाते हैं। शुक्रिया सर। अपना ख्याल रखिए। देखा, अमीर आदमी खुद इसे घर छोड़ने आया है। लगता है दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। अम्मी, आपके बिना ये घर कितना सुना लग रहा है। कल अमीर आदमी इसे घर छोड़ने आया था। लगता है बात सिर्फ नौकरी की नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। मिसिफ्रा, आप ठीक हैं? जी सर, मैं ठीक हूँ। आज आप घर जल्दी चली जाइए और आराम कीजिए। शुक्रिया सर, लेकिन मैं अपना काम पूरा करके ही जाऊंगी। मिसिफ्रा, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। शुक्रिया सर, मैं चली जाऊंगी। तुम इस मोहल्ले में नहीं रह सकती। कल हमने एक अमीर आदमी की गाड़ी से उतरते देखा था। ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है। मेरी बात तो सुने। अम्मी, आज आप होती तो मुझे कोई घर से नहीं निकलता। मिसिफ्रा, आप इस वक्त यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? सर, मोहल्ले वालों ने मुझे मेरे ही घर से निकल दिया। मिसिफ्रा, प्लीज़ मेरे साथ चलिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। नहीं सर, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। मुझ पर भरोसा कीजिए, आप मेरे साथ महफूज रहेंगी। बेटा, ये लड़की कौन है? बीजान, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी मिसिफ्रा हैं। इनकी सेफ्टी के लिए मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। बेटा, आज से ये घर भी तुम्हारा है। मिसिफ्रा को गेस्ट रूम दिखा दो। हारे 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 हम तो दिल से हारे। पता नहीं क्यों मुझे इफ्रा अपने करीब अच्छी लगती है। मेरी सुबह हो तुम। अरे ध्यानसी, सॉरी, वो पता नहीं कैसे पाँव फिसल गया। क्या इफ्रा और जैन की दरमियान सिर्फ एहसास का रिश्ता है या कुछ और भी है? सर, मैं भी ऑफिस चलती हूँ। मैं आप पर और एहसान नहीं लेना चाहती। मिस इफ्रा, ऐसा दोबारा मत कहिए। आप इस घर की मेहमान हैं। बीजान के साथ आराम कीजिए। सुना है सर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को अपने घर ले आए हैं। लगता है बात कुछ और है। मेरी कॉफ़ी भेजो। हंसूं मैं जब गाए तू, जहाँ ये रुक जाए, भीगूं मैं बरसाए।
कहीं मुझे मिस इफ्रा से मोहब्बत तो नहीं हो गई? बेटा, आज रात हमारे कुछ मेहमान डिनर पर आ रहे हैं। ठीक है बीजान, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बेटा इफ्रा, आज रात कुछ मेहमान आ रहे हैं, ज़रा डिनर की तैयारी देख लेना। जी बीजान, आप फिक्र ना करें। It was a wonderful dinner, बीजान। Here is your tea. ये तो जैन की नई पर्सनल सेक्रेटरी है ना? हाँ, लेकिन इसे घर किस हैसियत से रखा हुआ है? लोग तो बातें ज़रूर बनाएंगे। अम्मी, काश आज आप मेरे साथ होती। मिस इफ्रा, आप रो रही हैं? सर, लोग ठीक ही तो कहते हैं। मैं आखिर किस हैसियत से इस घर में रह रही हूँ? मेरे लिए लोगों की बातें कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन मेरे लिए रखती हैं सर। मुझको छोड़ जाएगी या आए, मैं आपको कभी दुखी नहीं देख सकता। इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार सर, तुमसे। मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बर्बाद ठीक है, अपना ख्याल रखिए। बीबी जी, माफ़ कीजिए, जैन सर की इजाज़त के बगैर आप बाहर नहीं जा सकती। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। हर सा जिक्र तेरा, मिस इफ्रा, बिना बताए कहीं जा रही थी? हर लम्हा दिल छलनी कर जा। अगर बात कल रात की है तो लोगों की बातों की वजह से अपनी ज़िंदगी का फैसला मत कीजिए। सर, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप और बीजान को लोग बातें सुनाएं। तो फिर एक ही रास्ता है, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा आपकी हिफाजत करना चाहता हूँ। बीजान, मैं इफ्रा से निकाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा ये फैसला है तो पहले इफ्रा की रजामंदी ले लेते हैं। बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बेटा, जैन तुमसे निकाह करना चाहता है। फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा। बीजान, मेरे पास अम्मी की यादों के सिवा कुछ भी नहीं। बेटा, हर इंसान को एक नई जिंदगी का मौका मिलता है। जो फैसला तुम दिल से करो वही सही होगा। बीजान, अगर जैन की भी यही खुशी है तो मुझे ये रिश्ता कबूल है। ये मुझको बता दे, चाहूं मैं फिर भी ये सोचा बेटा, इफ्रा ने हान कर दी। जो लगा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। We are almost ready. Put them over there. That looks absolutely beautiful. ਲੱਥੇ ਦੀ ਚੱਦਰ ਉੱਤੇ ਰਾਵਾਂ ਮਹੀਆਂ ਵੇ ਢੋਲ ਮਹੀਆਂ ਚਿੱਟੀ ਪਸ਼ੋਰੀ ਜੁੱਤੀ ਮਹੀਆਂ ਵੇ ਸ਼ਾਵਾਂ ਮਹੀਆਂ ਵੇ ਢੋਲ ਮਹੀਆਂ മാലേ ബന്നെ ദനനാരേ കുലെ ദിരായന്നെ ജാലേ ബന്ദാവാദേ നാരേ
इफ्रा, ये हमारी नई ज़िंदगी का पहला तोहफा है। ये बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो मेरी दुल्हन है। बेटा, ऑफिस छोड़ो और बहू को घुमाने ले जाओ। चलिए फिर एक नया सफ़र शुरू करते हैं। खुश रहो बेटा, और अपना ख्याल रखना। जी बीजान। आखिर हम अपने सफ़र पर निकल ही गए। हाँ, एक नई जिंदगी के सफ़र पर। कैसा लग रहा है आपको पर्सनल सेक्रेटरी से पर्सनल वाइफ बनने का सफ़र? सबसे खूबसूरत सफ़र।